हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे बल तथा गति के नियम। हम चैप्टर 2 जो करवा रहे हैं, इसमें पार्ट 1 हमने करवा दिया है। जो आप अगर पार्ट 1 पहले नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम आगे से और भी सारे टॉपिक कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने कुछ टॉपिक पार्ट 1 में कराया हुआ है और ये पार्ट 2 है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी साइंस जो है हम इस चैनल पर कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर पूरा टॉपिक जो है एकदम बेसिक से पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो 3 नियम हैं। आज हम तीनों नियम के बारे में आपको एकदम अच्छे से बताएंगे, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाए। तो जो हमारा इसमें टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। देखिए, न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो 3 नियम हैं। तो तीनों नियम के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा नियम है, न्यूटन का पहला नियम, तो देखिए पहला नियम क्या है। पहले नियम में न्यूटन ने यह बताया है कि अगर कोई वस्तु चल रही है या कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी एक जगह पे रुकी हुई है तो उसी स्थान पर वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी हम कह सकते हैं कोई वस्तु जो है चल रही है और उस पर जब तक हम बल लगाकर उसे रोकेंगे नहीं तब तक वह रुकेगी नहीं। इसीलिए कोई भी वस्तु अगर गति में है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगेगा तब तक वो वस्तु गति में ही रहेगी। तो न्यूटन के नियम में पहला जो हमारा नियम है यही बताया गया है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे देखिए, कोई कार वगैरह चलती है और कार में अगर हमें जब तक उस पर बल ना लगाए तब तक रुकेगी नहीं। बल हम उसमें कैसे लगाते हैं, कार में जब ब्रेक हम मारते हैं तो बल ही लगाते हैं तभी वह रुकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके कि बल जो है बिना, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। इसे ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं।
देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु गति कर रही है या रुकी हुई है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पे बाह्य बल न लगाया जाए। यानी हमने यही बताया आपको कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वो उसी अवस्था में रहेगी। तो यही गति का पहला नियम है न्यूटन का। अब देखते हैं गति का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, हम जितना तेज बल लगाएंगे वस्तु जो है उतना ही तेज गति करेगी। यानी किसी वस्तु पे अगर हम स्लो यानी थोड़ा धीमा धीमी रफ्तार से अगर हम बल लगाएंगे उस पे तो वस्तु जो है बहुत ही स्लो गति करेगी, लेकिन जब हम उस पे तेज बल लगाएंगे तो वह वस्तु बहुत तेजी से विस्थापित होगी। यानी कोई भी वस्तु पे अगर हम स्लो बल लगाएंगे तो वह वस्तु थोड़ा सा ही मतलब गति करेगी, लेकिन जैसे ही हम उस पर तेजी से बल लगाएंगे तो वह वस्तु बहुत ही ज़्यादा गति करेगी। तो दूसरे में यह बताया गया है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। यानी जो हमारा संवेग है, यानी जो हम बल लगाते हैं और बल अगर हम जितना तेजी से लगाएंगे वस्तु जो है उतना ही तेजी से विस्थापित होगी। इसे ही न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पे अगर आप सिंपल समझे तो जैसे किसी वस्तु पे हम जितना तेजी से बल लगाएंगे वह वस्तु उतना ही तेजी से विस्थापित होगी। इसे ही न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। तो चलिए यही लिखते हैं यहाँ पर।
देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पे जितना तेजी से बल लगेगा वस्तु उतना तेजी से ही गति करेगी। यह संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है उससे बल का जो है फार्मूला बनता है, जो हमारा है F बराबर m है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आपको बस यही इतना पूछेगा कि इससे क्या उत्पन्न होता है, तो यही जो फार्मूला है F बराबर m में यही उत्पन्न होता है। और ये कैसे आता है आप इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको पूरे डेरिवेशन के साथ ये फार्मूला समझाया जाएगा। इसमें आप बस यही इतना जानिए कि F बराबर m में जो होता है यही बल का फार्मूला होता है, जो हमारे दूसरे नियम से निकलता है। और देखिए, बल F बराबर जो हमारा होता है बल, यानी बल को ही हम फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी के F से जो है हमारा बल बना हुआ है। और m का मतलब है द्रव्यमान, यानी जो इसका भार रहता है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। और a जो हमारा है त्वरण, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वही है a। तो F बराबर m में ये फार्मूला जो है आपके दूसरे समीकरण से यानी दूसरे नियम से आपका निकलता है। तो आप पहला और दूसरा नियम अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये जो तीसरा नियम है ये आपके लिए, ये आपके दैनिक जीवन में हमेशा यूज आता है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गति के तीसरे नियम। देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम में यह बताया गया है कि किसी वस्तु पे बराबर और विपरीत बल जो लगता है उसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी वस्तु पे एक तरफ से आप बल लगा रहे हैं और एक तरफ से कोई और जो है बल लगा रहा है, यानी जैसे देखिए, अगर हम दीवार पे अपना जो हाथ है, अगर हम हाथ ऐसे मारते हैं दीवार पे तो हम पीछे की ओर आते हैं, यानी बराबर और विपरीत बल लगता है। जैसे देखिए, अगर हम नाव वगैरह जो नदी में नाव चलती हैं उससे अगर हम तो उतरते हैं, यानी अगर हम उससे आगे की ओर उतरते हैं तो नाव जो है पीछे की ओर जाती है, यानी बराबर और विपरीत बल लगता है। जैसे आप अपने गाल पर अगर आप एक अपने गाल पे अगर आप राहपट मारते हैं तो आपका जो हाथ है ये देखिए, मतलब ऐसे झटका लगता है आपको, बराबर विपरीत मतलब बल लगता है। जैसे हमने बताया, अगर आप दीवार पे ऐसे मुक्का मारेंगे तो आप पीछे की ओर आएंगे। देखिए, उस तरफ से भी बल लग रहा है और इस तरफ से भी बल लग रहा है, यानी दोनों बल एकदम विपरीत लग रहे हैं, यानी बराबर बल लग रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम, यानी हर बल हर क्रिया के विपरीत होता है, यानी कोई भी बल हो जो दूसरे बल के विपरीत कार्य करता है उसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। तो यही चलिए लिखते हैं यहाँ पे।
देखिए तीसरा नियम क्या है, इसमें हर क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत बल लगता है। यानी हमने आपको बताया जो बल लगता है बराबर और विपरीत बल लगता है, उसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इसका उदाहरण है बंदूक चलाने पर पीछे धक्का लगना। यानी बंदूक अगर चलाते हैं, वैसे आप लोगों ने तो चलाया नहीं होगा, लेकिन हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आप देखिए कोई बंदूक चलाता है तो उसे पीछे की ओर झटका लगता है, तो वही जो है बल हर क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत लगता है। और जैसे हम नाव से उतरते हैं और नाव जो है पीछे की ओर चली जाती है, तो वही न्यूटन का तीसरा नियम है। इसमें यही बताया गया है कि हर बल जो है बराबर और विपरीत लगता है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। तो हमने तीनों नियम अच्छे से पढ़ लिए। अब देखिए इसमें एक आखिरी आपका टॉपिक बचता है जो है घर्षण बल। तो चलिए देखते हैं हम घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल को बोलते हैं फ्रिक्शन देखिए घर्षण बल को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखिए घर्षण बल क्या है, घर्षण बल यह है, घर्षण बल से ही कोई भी वस्तु चलती है। यानी हम अगर जमीन पे भी चलते हैं तो वो सिर्फ घर्षण बल की वजह से चलते हैं। अगर हमारे पैरों के बीच घर्षण बल ना लगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। यानी अगर हम कहीं भी चलते हैं या कोई भी गाड़ी चलती है, वो सारी वस्तुएं घर्षण बल से चलती हैं। तो हम कह सकते हैं घर्षण बल उसे कहते हैं जो दो सतहों के बीच लगता है। यानी दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो यही इसकी परिभाषा है। तो चलिए इसकी परिभाषा यही लिखते हैं। घर्षण बल, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। तो गति का विरोध करता है। हमने आपको बताया दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो यही इसकी परिभाषा है।